हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर। झा सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने पी ब्लॉक के तत्व के नाइट्रोजन परिवार के बारे में बताया था। आज उसी परिवार के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। तो रासायनिक गुण यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे तो नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्रिया। अब जो ये है हमारे नाइट्रोजन परिवार है, वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ये जो नाइट्रोजन परिवार है हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राई हाइड्रोजन बनाता है। ट्राई हाइड्राइड, ड्राइड बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन। PH3 क्या हो गया? फॉस्फीन हो गई आपकी। और ASH3 ये हो गया आस्टीन, आर्सीन, ये हो गया आर्सीन। और SVH3 ये हो गया स्टीविन। और BiH3 ये आपका हो गया बिस्मिथीन। हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राई हाइड्राइड ये बनाते हैं। ये आपके ट्राई हाइड्राइड हो गए। एक और हेडिंग है हमारी ऑक्सीजन से क्रिया। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करके 5 प्रकार के ये, यानी कि जो N है नाइट्रोजन है, N नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। पांच प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। नंबर 1 पे आता है हमारा, नंबर 1 पे आता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर 2 पे आता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसे हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। ये लाफिंग गैस होती है। इसको सूंघने से आदमी हंसता ही रहता है और जब तक इस गैस का असर रहेगा कोई भी इंसान हंसता ही रहेगा। ये आप
नोट पॉइंट पे डाल लीजिए। कोई भी राह चलता व्यक्ति आपसे पूछ भी सकता है हंसने वाली गैस का नाम बताइए, आप तुरंत से बता देंगे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपकी हंसने वाली गैस कही जाती है। अब नंबर 3 पे आता है N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नंबर 4 पे आता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पांचवें नंबर पे आता है N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। एक और हेडिंग है ऑक्सी अम्लों का निर्माण। तो इसमें एक है Bi को छोड़कर सभी ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, यानी कि HNO3 H3PO4, जैसे HNO3 H3PO4 और HAS4 और H3SbO4, ये ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। बिस्मथ को छोड़कर बाकी सब ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। अब है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका एग्जाम्स में आ जाते हैं, ऐसे लिख के आएगा एग्जाम में। नाइट्रोजन गैस की संक्षिप्त विधि का बनाने की संक्षिप्त यानी कि विधि का वर्णन कीजिए। नाइट्रोजन गैस, इसका सूत्र है N2 और गैस का एक सिंबल होता है ये N2, ठीक है। इसका अणुभार है अणुभार 28 है। नाइट्रोजन का अणुभार 14 होता है, 14 + 14 बराबर 28, ठीक। इसका अणुभार 28 है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो पहली हेडिंग आती है नाइट्रोजन की उपलब्धता। एक पहली हेडिंग आती है उपलब्धता। इसकी उपलब्धता कहाँ है? तो लिखेंगे प्रकृति में नाइट्रोजन उपलब्धता। प्रकृति में नाइट्रोजन मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। वायुमंडल में
वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से लगभग 78% नाइट्रोजन मुक्त रूप में पाई जाती है। मुक्त रूप में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चिली साल्ट पीटर NaNO3 व इंडियन साल्ट पीटर या सोरे KNO3 में मिलती है। अब है नाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि। नंबर 1, नाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि। नाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि तो लिखेंगे प्रयोगशाला विधि में लिखेंगे जब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की क्रिया NaNO2 से कराई जाती है। NaNO2 से कराई जाती है। NH4 से अमोनियम क्लोराइड की क्रिया NaNO2 से कराई जाती है। तो इस अवक्रिया में पहले अमोनियम नाइट्राइट बनता है जो विघटित होकर अपघटित लिखो यहाँ, अपघटित होकर नाइट्रोजन बनाता है। ये वायु से हल्की होने के कारण जल के ऊपर अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। या लिख लो, वायु
से हल्की होने के कारण वायु से हल्की होने के कारण इसे जल के ऊपर अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट को जब हम गर्म करेंगे, ये हीट का सिंबल होता है, ऐसा डेल्टा टाइप में बना देते हैं, ये हीट का सिंबल होता है। तो NaCl इसमें सोडियम क्लोराइड प्लस NH4NO2 सॉरी, यहाँ NH4NO2 यहाँ N है, NH4NO2। अब NH4NO2 की दोबारा से इसको गर्म किया जाता है तो N2 गैस निकलती है। मैंने बताया था कि गैस का सिंबल ऐसा होता है, ये स्वतः ही मालूम पड़ जाती है कि ये गैस है क्या है। गैस का सिंबल ऐसे लगाया जाता है, प्लस 2H2O जल, ये आपका जल हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम नाइट्राइट हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये अमोनियम नाइट्राइट हो गया, ये अमोनियम नाइट्राइट हो गया। और ये अमोनियम नाइट्राइट की हम जब इसको दोबारा से गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन बनेगी और जल बनेगा। एक बार फिर मैं इसकी विधि आपको समझा देता हूँ। यानी कि जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराई जाती है तो इस अभिक्रिया में पहले अमोनियम नाइट्राइट बनता है जो फिर विघटित होकर नाइट्रोजन बनाता है। वायु से हल्की होने के कारण इसे जल के ऊपर अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। यह हो गई नाइट्रोजन बनाने की संपूर्ण विधि। ठीक है, अब अन्य विधियां और भी हैं। अन्य विधियां में एक है आपकी अमोनियम डाइक्रोमेट से। क्या लिखेंगे? अमोनियम डाइक्रोमेट से। अमोनियम डाइक्रोमेट से बनाएंगे तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र लिखेंगे हम NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसकी हम गर्म करेंगे तो पहले N2 बनेगी गैस प्लस 4H2O प्लस Cr2O3 ये बनेगा। ये यानी कि क्लोरीयम ट्राईऑक्साइड जल नाइट्रोजन और ये अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हैं इसके भौतिक गुण, नाइट्रोजन के भौतिक गुण। अन्य विधियों में ये हमारी हो गई अमोनियम डाइक्रोमेट से, ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट, नाइट्रोजन, जल और अमोनियम ट्राईऑक्साइड यानी क्रोमियम ट्राईक्लोराइड।
क्लोरियम ट्राइक्लोराइड ये हो गया। ठीक है, ये हमने आपको विधि दोबारा से भी समझा दी। अब इसके भौतिक गुणों पर चर्चा करते हैं। अब लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में यह लिखेंगे, यह एक रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। ये गैस नहीं, गैस है। यह गंधहीन और स्वादहीन गैस है। नंबर 2 में लिखेंगे, यह विषैली नहीं है। नंबर 3 में लिखेंगे, जल में बहुत कम घुलनशील है। जल में ये बहुत कम घुलनशील है। जल में बहुत कम घुलनशील है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह वायु से हल्की होती है। नंबर 5 में है, N14 व N15 इसके समस्थानिक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नाइट्रोजन के ही रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रयोगशाला में आपका दूसरी गैसों का वर्णन करेंगे, जैसे अमोनिया और भी अन्य जो गैसें हैं उनका वर्णन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।